राजस्थान, धरती का वो टुकड़ा जहां इतिहास, संस्कृति और विरासत का अद्भुत संगम है। अब इसी विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए नई पर्यटन नीति लागू की है, जिससे प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का कायापलट हो रहा है। इससे आने वाले समय में प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से बूम करेगी। इस बार के बजट में पूरे प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर शहर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लागू की जा रही ऐसी योजनाओं के विषय में, जिससे राजस्थान का जोधपुर शहर टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट 2025-26 में 975 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कार्यों की घोषणा की गई थी, जिससे धार्मिक, ऐतिहासिक और इको टूरिज्म स्थलों का व्यापक विकास होगा। नई पर्यटन नीति के तहत अब जोधपुर के धार्मिक स्थलों को भव्य बनाया जाएगा। आइकॉनिक डेस्टिनेशन को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पॉट में बदला जाएगा और नाइट टूरिज्म से जोधपुर के टूरिस्ट प्लेस रात में भी चमकेंगे। जोधपुर राजा महाराजाओं के द्वारा बसाया गया शहर है और इसकी स्थापना राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में की थी और आज इसकी जनसंख्या करीब 25 लाख से ज्यादा है। यहाँ के ऐतिहासिक रजवाड़े मारवाड़ की इसी नाम की राजधानी में हुआ करती थी। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वर्षों से चले आ रहे चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के पुराने शहर का अधिकांश भाग इस दुर्ग को घेरे हुए बसा है, जिसकी पहली दीवार में कई द्वार बने हुए हैं। हालांकि कुछ दशकों में इस दीवार के बाहर भी नगर का विस्तृत रूप से विकास हुआ है। जोधपुर पर्यटकों के लिए घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है और अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से इसकी पहचान और विरासत को भी नए रंग मिल रहे हैं। सिटी को डेवलप किया है, वो अमेजिंग है। यादगिरी बन जाती है, वापस जाते तब भी ऐसा लगता है कि अपने शहर में ऐसा क्यों कुछ नहीं है। बहुत फैंटास्टिक, यहाँ का खाना लाजवाब है, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम जब गुजरात में कंपेयर करते हैं तो उसकी कंपैरिजन में यहाँ के खाने को हम लोग भूल जाते हैं कि अपने शहर में शायद ऐसा खाना मिलता होता तो हमें मजे आ जाते। कहाँ घूमे यहाँ पे? हम यहाँ पे जसवंत थाड़ा देख के आए, उमेद भवन देखा है। Very nice city, peaceful, not much traffic and very clean and good buildings to see and good Indian delicacies to relish. जोधपुर में जहां एक और हैं ऊंचे ऊंचे किले, भव्य महल और नीले रंग से रंगे घर, वहीं दूसरी ओर है ऐसे स्वाद जो बरसों तक जुबान और यादों में बस जाते हैं। जोधपुर की गलियों में सिर्फ इतिहास नहीं, स्वाद की कहानियां भी बसी हैं। यहाँ का मिर्ची बड़ा हो या मावा कचौरी, गट्टे की सब्जी हो या कांजी वड़ा, हर व्यंजन में घुला है शुद्ध देसी स्वाद और राजस्थानी आत्मा। देश ही नहीं, दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ के स्वाद को चखने आते हैं। इसलिए भजनलाल सरकार ने जोधपुर के फूड कल्चर को भी विकसित किया है, जिसने इसे एक ग्लोबल फूड डेस्टिनेशन बना दिया है। जोधपुर घूमने आए टूरिस्ट ने यहाँ के खाने के स्वाद को लेकर क्या कुछ बताया, देखिए। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला 15वीं शताब्दी से भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है। जोधपुर के प्रसिद्ध स्थानों में शुमार ये स्थल 1200 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। नीचे के मैदानों से लगभग 122 मीटर ऊपर स्थित इस किले को राजपूत शासक राव जोधा ने बनवाया था। ये शानदार किला लगभग 120 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1965 में भारत पाक के युद्ध में सबसे पहले मेहरानगढ़ के किले को टारगेट किया गया था, लेकिन यहाँ किसी का भी बाल भी बाका नहीं हो पाया। और इसी के अलावा तुर्जी का झालरा भी जोधपुर में घूमने के स्थानों में काफी पॉपुलर है। भजनलाल सरकार यहाँ
टूरिज्म से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर लगातार काम कर रही है। खाना लाजवाब है। जैसे हमारे दोस्त ने बताया था कि यहाँ का खाना पीना, हम लोग सुबह दो दिन से आके हम लोग खाना ही खा रहे हैं। कल हम लोग दो जगह घूमे हैं, मंडोर गए, आज यहाँ पे उम्मेद भवन आए। जोधपुर आना एक घूमने की जगह नहीं बट एक एक्सपीरियंस फील हुआ है। यहाँ का खाना बहुत लाजवाब है। हमने मोटू की जलेबी खाई, सूर्या के नमकीन। जो राव जोधा ने जो सिटी डेवलप किया है, ये ब्लू सिटी, वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। कल हमने देखा वो जोरान फोर्ट, अभी मैरन फोर्ट आए हुए हैं। कल वो समाधि देखी राजा की। और जिस तरीके से पूरे राजाओं का एक लिस्ट बना हुआ है, जिस तरीके से हमने हमारी हिस्ट्री को संभाला हुआ है, वो बहुत बढ़िया लगा है। बजट 2025-2026 में जोधपुर के पर्यटन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिससे जोधपुर में धार्मिक, हेरिटेज और नाइट टूरिज्म नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जोधपुर को एक ऐसे टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा जहां देश विदेश के पर्यटक आकर हमारी समृद्ध संस्कृति और धरोहर का अनुभव कर सकें। इस योजना के तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार और विस्तार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। आइकॉनिक डेस्टिनेशंस को विश्व स्तरीय टूरिस्ट स्पॉट में बदला जाएगा। इससे पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंत थड़ा, उम्मेद भवन पैलेस और घंटा घर पर अत्याधुनिक टूरिज्म सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भजनलाल सरकार तेजी से काम कर रही है। इन पर्यटन स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों की संख्या में भी भारी वृद्धि होगी। और इसी के साथ ही हेरिटेज साइट्स को भी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से और भी आकर्षक बनाया जा रहा है। इससे जोधपुर के किले और महल सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि टूरिज्म के बड़े सेंटर बनकर उभरेंगे। जोधपुर में ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा, जिससे ग्लोबल टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि पर्यटन से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। पर्यटन के बढ़ने से राजस्थान के हर क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। होटल, ट्रैवल एजेंसी, रेस्टोरेंट, शिल्प उद्योग, टैक्सी सेवाएं, लोक कलाकार और बाजार सभी को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। वैसा इट इज़ अ हेरिटेज सिटी और राजा की जो लाइफस्टाइल और वो सब है वो हमको जानने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्ट वी हैव विजिटेड। मेहरानगढ़ फोर्ट इज आल्सो वन ऑफ द नाइस मॉन्यूमेंट एंड हम तो रुके हुए भी है जोधपुर के सिटी के अंदर ब्लू हाउस में। वो भी रात को भी वहाँ पे घूमने का, वहाँ का जो डेलिकेसीज है वो ट्राई करने का अच्छा मौका है यहाँ पे आने का। हम लोग 1 महीने से प्लान कर रहे थे घूमने का। यहाँ पे हम लोग फ्रेंड सब बना रहे थे जोधपुर का और हम लोग प्लान करके आए स्पेशली यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ की जलेबी तो मैंने यहाँ पे मतलब जलेबी एक बार खाई थी, तो मैं गुजरात में अब कभी भी जलेबी नहीं खाती हूँ। और अब हम लोग मेहरानगढ़ आए हैं, वो देखेंगे। हमको स्पेशली अंदर जाने के लिए हम लोग उत्सुक है कि कैसा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान न केवल देश बल्कि दुनिया का अग्रणी पर्यटन केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जोधपुर के पर्यटन को विकसित करने का मुख्यमंत्री का विजन दिखाता है कि वह पर्यटन के बुनियादी ढांचे पर ही काम नहीं कर रहे बल्कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसके विकास के साथ रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये खबर आपको कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।